सबसे बड़ा बेईमान है तो इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। जो दूसरे संसदीय क्षेत्रों से सांसद हैं वो हिसार लोकसभा में आते हैं और कांग्रेस की टिकटें कहीं न कहीं घोषित कर जाते हैं। सांसद जयप्रकाश जेपी, जिन लोगों ने जेपी को चौथी बार सांसद बनाया, जयप्रकाश जेपी अपने लोगों की, मजबूत लोगों की क्या पैरवी करेंगे? ये बीजेपी के जो पेज है बीजेपी का हरियाणा का, उस पर ये इन्होंने लगा रखा है कि हरियाणा को लूटने की प्रतियोगिता कराई जाए तो भूपेंद्र हुड्डा नंबर 1 पे आएगा। चौटाला परिवार ने जिस तरीके से खुद ओम प्रकाश चौटाला ने 1998 लोकसभा के चुनाव में बसपा के साथ विश्वासघात किया था और ओम प्रकाश ने ये कहा था, याद होगा, 5 बजे वोट पड़े थे, बसपा के वोट तो ले लिए, बोला मेरा तो गठबंधन बीजेपी के साथ है। उस पर कैसे विश्वास करेंगे भाई लोग? जो 80-80, 90-90 लोगों ने आवेदन करके चुनाव लड़ने के लिए एक हल्के से टिकट तो एक को मिलेगी, बाकी जो जितने भी बच गए वो कहेंगे कि आपको नुकसान करेंगे कांग्रेस पार्टी को। क्यों करेंगे? वो तो बीजेपी ने करेंगे नुकसान, हमने क्यों करेंगे? कायल करे तो बीजेपी के है और ये हवा इससे दिखता है भाई कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, तभी तो आवेदन कर रहे हैं। बीजेपी की तो आज टिकट मांगने वाला नहीं कोई, बीजेपी की तो आज टिकट मांगने वाला नहीं कोई। कहते हैं ना, ये जनता सब जानती है, ये जेजेपी लोकदल दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये जेजेपी लोकदल दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बात बताई थी, टिकट कुकर में लेकर आए। आप कह रहे हो ना टिकट ऐसे मिलती है मजबूत और सर्वे सारी चीजें, वो उन्हें फाइनली कर दिया ना सर्वे। ये चीजें क्या, ये चीजें कुमारी सैलजा पे लागू नहीं होती? जेजेपी आड़ा तो मैं कह रहा ना, सने सने छूट जाएंगे सब संतन के साथ, आखिर में रह जाएगी एक मूर्ति काट की, एक बाबा पार्शनाथ। वही कहने का। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम भारत सरकार में जो मंत्री भी रहे हैं और हिसार से चौथी बार के सांसद हैं चौधरी जयप्रकाश सारणुर जेपी जी, उनके हिसार के आवास स्थान पर आप देख सकते हैं मेरे साथ जेपी जी बैठे हैं। और एक बार कैमरा घुमा के भी दिखा दो। ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिन्होंने जयप्रकाश जेपी को वोट दिया था, जयप्रकाश जेपी को जिताया था, और कहीं ना कहीं जो इनकी समस्याएं हैं, जो इनके कहीं ना कहीं काम है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारियों को टेलीफोन करवाना होता है या फिर और भी जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये एक वक्त में 30 से 40 लोग यानी कि लगातार आते जाते रहते हैं, यानी कि रोज़ाना सैकड़ों लोग यहाँ पे सारण साहब के आवास पर आते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम सर्वे कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान तो बहुत सारे गांव-गांव में, क्योंकि आप सब जनता है, ये कहते थे कि हमने जिस सांसद को जिताया था वो ना तो धन्यवाद करने आया और ना ही हमारी समस्या सुनता, ना वो हिसार रहता। लेकिन जेपी जो सांसद हैं ये कहीं ना कहीं हिसार में अपना समय भी देते हैं और सुबह से लेके खुला दरबार की तरह लोगों की समस्या सुनते हैं। सारण साहब जी, जो मैंने आपके बारे में बात बोली मतलब ठीक ही बोली होगी ना? बिल्कुल, क्योंकि लोग भी हैं। अब आप राजनीति की बात करते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, आपकी पार्टी और आप कितने आश्वस्त हैं? 100%। चुनाव जैसे डिक्लेयर किए आनंद फानन में, इससे कम से कम लोग ये बात तो समझ गए कि वे बीजेपी डर गई। और बीजेपी डरी किससे? पहला झटका है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। उनकी जो हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही थी और उसका जो जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा था, और पार्टी ने 2 दिन पहले फैसला कर दिया कि 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से उदयभान जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रथ यात्रा निकाल रहे हैं। 25 से शुरू करनी थी और लगभग 15 सितंबर के आसपास आदरणीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था। हुड्डा साहब उस यात्रा का समापन करते जींद में, और कम से कम 5 लाख लोग होते। तो जब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई दिल्ली में कि भाई इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम जो चल रहा है, अगर ये और 10 दिन तक चलता रहा, 15 दिन तक, तो बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आप कह रहे हो कि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी, अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री नायब साहब वो हांसी आए थे, वो कह रहे थे ये कांग्रेस से किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं, हमारा हिसाब तो इनको देना चाहिए। वो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी कापी उठा लाए 10 साल की और उठा लाए, जितने ये कांग्रेसी बोलेंगे इनके मुंह से सिर्फ भ्रष्टाचार निकलता है। उसने है खान्ना का हिसाब माइनिंग का,
रेती का 2 नंबर में ट्रक कितको निकलेगा, क्रैशर सैंड का, क्रैशर रोड़ी, ये जो जमुना की रोड़ी पहाड़ से रोड़ी आती है ना, ये कहाँ से निकलेगी। अब हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का एक संवैधानिक कद होता है, एक सिस्टम होता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, या तो मुख्यमंत्री को इनने ये समझ लिया कि इसको ज्ञान नहीं है, या फिर ये मुख्यमंत्री बहुत सियाना है, चतुर है। क्योंकि एक तरफ आचार संहिता लगने लग रही थी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी घोषणा पे घोषणा किए जा रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी पहले ये क्लियर करे, श्रीमान जी आप या तो बहुत चतुर हो, और चतुर मुख्यमंत्री हमेशा ही नुकसानदायक होता है, या फिर आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको विश्वास में नहीं लिया बीजेपी हाईकमांड ने, वरना आपको पता ही नहीं आचार संहिता लग रही, आप कैथल में घूम रहे हो। अब झांसी में आकर के कहते हो मैं जिला बनाने आया था। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि लोगों 15-15 लाख मिले हों तो ये जो 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की घोषणा है वो लागू होंगी। अगर 15 लाख नहीं मिले, ये सारी घोषणाएं थोती हैं। नहीं, वो तो आसी में आके कह गए भाई तीसरी बार फिर सरकार बन रही और आते ही जिला बना देंगे आसी को। अच्छा, तीसरी बार ये कह तो इनकी 5 सीट भी आज बहुत बड़ी बात है। 730 किसान की जो शहादत है वो सिर चढ़ के बोल रही है कि इन बेईमान भाजपा और जेजेपी के नेताओं ने जो गठबंधन सरकार चलाई थी उसी का तो करता धरता हमारे किसानों पर टीयर गैस के गोले फेंके गए, किसानों पर लाठियां चार्ज किया गया, सरपंचों की पिटाई हुई, रिटायर्ड कर्मचारी, एक्स सर्विसमैन, कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, इवन व्यापारी, हर लोग परेशान हैं। तो ये तो भाई ऐसे तड़फ रहे हैं, फड़फड़ावा है ना, जैसे एक पक्षी घायल हो जाता है तो मरने से पहले फड़फड़ाता है। भाजपा फड़फड़ा रही है, इसका अंत सुनिश्चित है। आप कह रहे हो सारण साहब की भाजपा फड़फड़ा रही है, 5 से ज़्यादा सीट नहीं आएगी, मुख्यमंत्री को आप अज्ञान नहीं बता रहे हो, लेकिन ये तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के बारे में ठोक के एक बात कहते हैं। और बाकायदा मैं आपको दिखा दूँ, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है जो कि बीजेपी के पेज पे भी लगा हुआ है कि हरियाणा को अगर लूटने की प्रतियोगिता हो तो उसमें सबसे नंबर 1 पे तो आएगा भूपेंद्र हुड्डा, और नंबर 2 पे आएगा दीपेंद्र हुड्डा, और नंबर 3 पे आएगी कुमारी सैलजा। ये बीजेपी के जो पेज है बीजेपी का हरियाणा का, उस पर ये इन्होंने लगा रखा है कि हरियाणा को लूटने की प्रतियोगिता कराई जाए तो भूपेंद्र हुड्डा नंबर 1 पे आएगा। मैं एक बात कहता हूं, जो बीजेपी का नेता ये कहता है उससे बड़ा बेईमान कोई हो नहीं सकता, और सबसे बड़ा बेईमान है तो इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। जिस चीफ मिनिस्टर के ऊपर मैं नहीं कहता, प्रजातंत्र में पैमाना क्या है किसी की ताकत पर नापने का? जनता। मानते हो आप जनता है? अगर जनता का पैमाना माने तो हमारे भाई मुख्यमंत्री जी, इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था जिला परिषद का, ये एमपी थे वहीं से ना, उसी पड़ोस के इलाके से, पहले वहां से मंत्री रहे, विधायक रहे, और पता है कौन सा नंबर आया था? चौथा नहीं, 77ला। और कैंडिडेट कौन थे? 77ला, सबसे निचरला। मतलब जो हिसार में जेजेपी का आया था वहाँ वो उनका है। हाँ, ये जेजेपी बीजेपी दोनों काके ताऊ वहाँ के हैं। तो भ्रष्ट तो ये हैं। अगर ये भ्रष्ट ना होते बीजेपी वाले तो मुख्यमंत्री की पत्नी को वोट नहीं मिल जाता। एक नंबर बात। दूसरा जो मैंने बात कहा कि दीपेंद्र की लोकप्रियता से भयभीत होकर के ये इस तरह के ओछे पोस्टर इन्होंने निकालने शुरू कर दिए। मैं बताना चाहता हूं बीजेपी के साथियों को कि पहली बात तो यह कि बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, और किसी ने यदि समुद्री जहाज की सैर करी हो, यात्रा करी, तो कैप्टन जहाज को डूबने से पहले अलार्म देता है कि जो जहाज में बैठे लिकड़ जो आदमी तो बाहर चूहे बहुत हो हैं, जो नाच डूबने वाला जहाज हो है, चूहे भी निकल जाए बेटी, तो जान देनी है तो समुद्र में तो डूब के मर जा।
इसका मैं डूब के क्यों मरो। तो भाजपा तो डूबता हुआ जहाज है। मैं हर उस भाजपा के मतदाता से निवेदन करता हूं कि लिखित जो नहीं, मतदाताओं से तो आपने कर दिया आवेदन, सुनो, देख भाई, निवेदन कर दिया, लेकिन जो नेता है इनके, आप लगातार कहते हो ना कि बहुत सारे विधायक आपके संपर्क में। अभी 20 मिनट पहले शायद जालिए के वहां सियाड़े 21 तारीख को दीपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे। उनकी हमारी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा है आदमपुर में। तो वहाँ भाजपा के बहुत से नेता नेत्री ज्वाइन कर रहे हैं, पूरे बैठे हैं। अभी अनाउंस नहीं करूँगा, इतना नाम नहीं अनाउंस करूँगा। और सिर्फ ऊंचे भाजपा के लोग आज सवेरे के टेलीफोन आने लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, कांग्रेस में स्थान नहीं है। हमारे इतने ज़्यादा वर्कर हो गए, हमारे इतने ज़्यादा नेता है, वो तो टिकट मांगे, भाई टिकट कौन देगा, तो रिजेक्टेड सौदा है। हम हर उस कार्यकर्ता का मान सम्मान करेंगे जो अनकंडीशनल कांग्रेस पार्टी में आएगा। नहीं, जो 80-80, 90-90 लोगों ने आवेदन करके चुनाव लड़ने के लिए एक एक हल्के से टिकट तो एक को मिलेगी, बाकी जो जितने भी बच गए वो कहेंगे कि आपको नुकसान करेंगे कांग्रेस पार्टी को। क्यों करेंगे, वो तो बीजेपी ने करेंगे नुकसान, हमने क्यों करेंगे। कायल करे तो बीजेपी के हैं। और ये हवा इससे दिखता है भाई कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, तभी तो आवेदन कर रहे हैं। बीजेपी की तो आज टिकट मांगने वाला नहीं कोई। ये हालत है बीजेपी की, हर रोज छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जो मंत्री तक रहे वो बीजेपी छोड़ गए। और जेजेपी आड़ा तो मैं क्वाउत कह रहा था ना, सने सने छुट जाएंगे सब संतन के साथ, आखिर में रह जाएगी एक मूर्ति काट की एक बाबा पार्शनाथ। वही होगा ना काम, वही होगा। ये हाल बीजेपी के साथ। और ये जो लोक दल है, ये भी उन्हीं का जनता कहते हैं ना, ये जनता सब जानती है। ये जेजेपी लोकदल दोनों बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने तो गठबंधन कर लिया बसपा के साथ है और अभय चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। ये तो इन लोग कह रहे बसपा की हम गठबंधन सरकार बनने जा रही है। इन जो भी बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखने वाला हमारा भाई है, वो चौटाला परिवार पर विश्वास नहीं करेगा। चौटाला परिवार ने जिस तरीके से खुद ओम प्रकाश चौटाला ने 1998 लोकसभा के चुनाव में बसपा के साथ विश्वासघात किया था ना, और ओम प्रकाश ने ये कहा था, याद होगा, 5 बस दें वोट पड़ दें, बसपा के वोट तो ले लिए। बोला मेरा तो गठबंधन बीजेपी के साथ है। उस पर कैसे विश्वास करेंगे भाई ये लोग, कोई विश्वास नहीं करेगा। ईब के पार्लियामेंट में 21,000 वोट आई थी, 22,000, एक में 12-15 रहे, 2-2, 3-3 आएंगे, हल्का गला है। क्योंकि लोगों को पता है जो लोकदल को वोट देगा उसका लाभ बीजेपी को होगा। लोगों ने बीजेपी को हराना है, कुछ शासनियों को हटाना है। अरे लूट लिया हरियाणा। एक एक से उन आदमियों से हिसाब लिया जाएगा जो आज डीसी और एसपी के दफ्तर में सुशासन सहयोगी बन करके बैठे हैं। 10-10 लाख रुपये महीना हर जिले में उनका खर्चा है। कोई कहीं से आया, कोई गुजरात से आया, कोई बिहार से आया। जितनी भी कंपनीज बनी हैं, लेबर कंपनीज, ये चाहे अमृत योजना का मामला हो और चाहे ये कौशल रोजगार निगम हो, सारी ये बाहर की कंपनी है। हुड्डा साहब ने कह दिया आते ही सबकी छुट्टी कर देंगे और पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से मैं खिलाड़ियों की बात करूंगा, देश की बेटी विनेश फोगाट जिस तरीके से इंडिया आई और उनको लेने के लिए आपके सांसद दीपेंद्र हुड्डा गए, दिल्ली एयरपोर्ट से उनको लेकर आए, पूरा स्वागत हुआ, जगह जगह वो गई। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कहने की कह रही है कि कांग्रेस जो है वो खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति कर रही है। इससे पहले तो कहीं ना कहीं वो मनु भाकर भी आई थी और भी खिलाड़ी आए थे, उनको रिसीव करने तो कांग्रेस ही नहीं गए एयरपोर्ट पे। बीजेपी ने किए रहा, बताया तो यार, ये तो बेईमानों का टोल है जो इस प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है। मनु भाकर सीधी हुड्डा साहब के पास गई थी, उनसे पारिवारिक संबंध है। और पेरिस जाने से पहले भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फैमिली से मिल करके गई थी, हुड्डा साहब से गुड़िया आशीर्वाद लेके गई थी। और उसके साथ विनेश के साथ ज्यादती हुई है। विनेश के साथ भाजपा दोस्ती है इसके लिए। 6 महीने तक जो हमारी बेटियां
जो हमारे पहलवान खिलाड़ी बैठे खाड़े में होने चाहिए थे, स्टेडियम में होने चाहिए थे, वो सड़कों पर बैठे थे बीजेपी के बेईमानों की वजह से, जेजेपी के बेईमानों नेताओं की वजह से। अगर 6 महीने वहाँ खराब ना होते, प्रैक्टिस करते ना, 6 महीने में तो कोई भी आदमी जो प्रैक्टिस करता है उसकी प्रैक्टिस छूट जाती है। मैं कहता हूँ विनेश ने तो देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया, हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन कर दिया, और शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। आज कहता है आचार संहिता है, मैं फिर बाद में घोषणा करूंगा। क्यों? इसमें क्यों? ये 36 घोषणा और करने लग रही है, क्यों नहीं करता? यही तो कह रहे हैं, ये मुख्यमंत्री, ये भाजपा के नेता या तो बहुत कनिंग, एक शब्द है ना अंग्रेजी का, कनिंग माड़ा आदमी हुआ है, नहीं कह रहे हैं बच के रहिए, बहुत कनिंग है। तो इसलिए जनता से कहता हूं, लोगों इनसे बच के रहियो, बनारसी ठग भी इनता अच्छे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मैं पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की बात करूं, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनका भी बड़ा नाम रहा है बांगर के इलाके में, और पहले आपसे पहले वो यहाँ सांसद थे, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आगे। ठीक है, वो टिकट आप ले आए दिल्ली से, आप जीत भी गए। वो कहीं ना कहीं उचाना हल्के में लगातार जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हैं या अन्य लोगों से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बात मानते हैं ब्रजेंद्र सिंह कि मैं कहीं ना कहीं नौकरी छोड़कर सीधा सांसद बन गया था, मेरे को जोर नहीं लगा था बिल्कुल भी, लेकिन अब जो मेरी टिकट कटी है और जब मैं कहीं के लोगों के बीच जा रहा हूँ तो कम से कम उस तरीके से जा रहा हूँ जिस तरीके से नेता बना जाता है, यानी कि अपनी गलती मान रहे हूँ। तो फिर उन्होंने पूछो, मैं क्या बताऊं इसमें मैं क्या बताऊं? मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता, बजेंद्र ही देगा, बजेंद्र से करो बात। नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मैं ये सवाल आपको इसलिए पूछा, आप जानते हो सारी हो, बाहर के सांसद हैं, जो दूसरे संसदीय क्षेत्रों से सांसद हैं, वो हिसार लोकसभा में आते हैं और कांग्रेस की टिकटें कहीं ना कहीं घोषित कर जाते हैं। सांसद जयप्रकाश जेपी, जिन लोगों ने जेपी को चौथी बार सांसद बनाया, जयप्रकाश जेपी अपने लोगों की, मजबूत लोगों की क्या पैरवी करेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है, कभी से ही, और लोगों ने हिसाब लगा लेना चाहिए कि अगर मेरिट पे टिकट ना मिलती, सर्वे के हिसाब से टिकट ना होती, तो जयप्रकाश को, सतपाल महाराज को, कम से कम हमें रावदान सिंह को टिकटें नहीं मिलती। माथा देख के टिकटें नहीं, काम देख के टिकटें मिली हैं। असेंबली में भी ऐसे ही टिकटें मिलेंगी। जयप्रकाश किसी की रिकमेंडेशन करता रहो, मेरे कहने से कोई टिकट नहीं मिलेगी, मेरिट पे मिलेगी। यानी कि जयप्रकाश जेपी कुमारी सैलजा से कमज़ोर है, वो तो टिकट ना उस करके आके कि डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट ना उनसे। ये हमारी पार्टी का मामला है, तो हम क्यों पूछो भाई? मैंने बात बता दी, टिकट कुकर मिलेगा रहे। आप कह रहे हो ना टिकट ऐसे मिलती है मजबूत और सर्वे सारी चीज़ें, वो तो उन्हें फाइनली कर दिया ना सर्वे। ये चीज़ें क्या, ये चीज़ें कुमारी सैलजा पे लागू नहीं होती? धारक की तकलीफ से वह पार्टी की बात पार्टी प्लेटफार्म पर कराएंगे हम बीजेपी वाले थोड़ा थोड़े गाड़ी धंधे आंडा एक दूसरे ने देखा, कितनी गाड़ी बक्के गया, धर्मवीर यू MP राव इंद्रजीत, और वो विजरोध जो गाड़ी देवे इनने उल्टी सी गाड़ी का मतलब पॉलिटिकल, वो कहता है ये है वो है। कांग्रेस ये ऐसे नहीं है। अनिल विज ने आज भी सुबह बयान दिया है, हालांकि ये बयान बहुत बार देख चुके पहले भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पक्की जेल होगी और वो जेल में जाएंगे। यार तने बेरा है, देश भोंकदा अंडा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सारण साहब। तो ये थे हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश सारण जेपी, और तमाम सवालात के जवाब इन्होंने दिए, और जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं आखिर सरकार किसकी बन रही है, और उसको लेकर सबसे बड़ी बात कि जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे, उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा, तो इन सारी बातों पर बड़ा खुलकर बताया है कि पार्टी का जो कहीं ना कहीं प्रोसेस है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उन सारी चीज़ों को देखकर ही कांग्रेस पार्टी मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार उतारने जा रही है। हालांकि नारनौंद की बात ये गोलमोल कर गए और इन्होंने बोल दिया कि ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, वो अपने हिसाब से देखें, लेकिन जनता आप है। आखिर आपको क्या लगता है, अगर मैं हिसार लोकसभा की बात करूं, हिसार लोकसभा में 9 विधानसभा, 9 की 9 विधानसभा में कोई भी कांग्रेस का विधायक नहीं है। इस बार 9 की 9 विधानसभा में जहाँ से आप संबंध रखते हैं, कौन उस विधानसभा से मजबूत उम्मीदवार हो सकता है और कौन आपकी विधानसभा से इस बार विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।